మహారాష్ట్రలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ధూలేలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బీజేపీ ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభకు హాజరయ్యారు. ప్రళయ్ చూద్దాం. एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है. साथियों, आजादी के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे. उन्होंने कहा था अब आजादी मिल गई, कांग्रेस को बिखेर दो. उन्हें कांग्रेस को लगने वाली बीमारी का अंदाजा था. जहां विभाजन की आग है वहां जड़ में कांग्रेस का देश विरोधी राग है. कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है. इसका एक बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर. कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया. कांग्रेस ने कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 75 साल तक लागू नहीं होने दिया. ये कांग्रेस वालों को जवाब देना पड़ेगा. इतने लोग कांग्रेस के राज करते रहे, ये परिवार राज करता रहा. क्या कारण था? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ. देश में 2 संविधान चलते थे. ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा. और इसके कारण होता था क्या? कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया. कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया. जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है. ये 21वीं सदी के भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक है. लेकिन जैसे ही मैं देशवासियों को कहता हूं जरा जागिए, सचेत हो जाइए. जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ वालों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे. आपने टीवी पे देखा होगा 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा. कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है. दोस्तों, क्या ये देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है. और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं. साथियों, राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है. हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं. वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना. जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअगाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं. आपने महाअगाड़ी वालों के
धोखे से बनी सरकार के 2.5 साल देखे हैं। इन लोगों ने पहले सरकार लूटी और फिर महाराष्ट्र के आप लोगों को भी लूटने में वो लग गए थे। ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है और